और चलिए बड़ी खबर आपको इस वक्त की बताते चले। पाकिस्तानी नागरिकों पर भारत का बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला। दरअसल गृह मंत्री ने सभी राज्यों के सीएम को निर्देश दिए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के निर्देश यहां पर गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते मंगलवार यानी 22 अप्रैल को लगभग 2:30 बजे जहां पर कायराना हरकत आतंकवादियों की तरफ से किया गया, जहां मासूम निहत्थे को टारगेट बनाया गया, मजहब के नाम पर उन्हें गोलियां दागी गई, कत्लेआम मचाया गया, जिसमें 27 हमारे लोग अपनी जान गंवाए और जिसमें 15 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। उसको लेकर भारत सख्त एक्शन के मोड में लगातार नजर आ रहा है। सीसीएस की बड़ी बैठक में जहां बड़े फैसले लिए गए, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे दिल्ली से। शंकर आनंद, वैसे ही भारत सरकार काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन एक और बड़ा एक्शन गृह मंत्री की तरफ से सभी राज्यों के सीएम को। शंकर आनंद, निश्चित तौर पर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय का ये बहुत बड़ा फैसला है। और जिस तरह से पहलगाम में आतंकी वारदात हुई और इस मामले में पाकिस्तान और पाकिस्तान की आतंकियों की भूमिका निकल के सामने आई, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा उन तमाम राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वो पाकिस्तान मूल के रहने वाले उन तमाम लोगों को चिन्हित किया जाए, और जो खास तौर पर गलत तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिसका वीजा जो है क्लियर नहीं है, जिसका पासपोर्ट क्लियर नहीं है, इन तमाम चीजों पे उसको वेरीफाई किया जाए, उसको तफ्तीश किया जाए, और खास तौर पर जो गैर हिंदू हैं उनको तलाशा जाए और उसके बाद उसे विदेश भेजने की, उसे वापस पाकिस्तान भेजने की जो एक कवायद जो है उसको पूरा किया जाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है पहलगाम में हुए जिस तरह से आतंकी वारदात हुई और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, और इन तमाम फैसले के बाद अब तमाम जो राज्य सरकार जो है वो अब बेहद सतर्कता से उन तमाम आरोपियों की पहचान करवाएगी जो मूल रूप से पाकिस्तान का होगा। जी, मतलब जिसका वीजा नहीं होगा, जो गैर तरीके से रह रहे होंगे, उनको वापस भेजने की बात कही जा रही है। शंकर आनंद, थोड़ा क्लैरिफाई करिएगा। जिसका वीजा है या जिसका वीजा बनने वाला था, उस लाइन में था, क्या उनको भी बाहर किया जाएगा राज्य से? फिलहाल उन तमाम लोगों के पे ये नियम लागू होगा जो वीजा अप्लाई कर रखे हों या पाकिस्तान मूल के हों। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा उन तमाम सारे मुख्यमंत्रियों को तत्काल पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का फरमान जारी किया गया है और उनका वीजा रद्द करने को कहा गया है। तो इसका तात्पर्य सीधा होता है कि अगर कोई पाकिस्तान मूल का नागरिक भारत में रह रहा है तो उसका वीजा रद्द किया जाएगा और उसे तत्काल पाकिस्तान भेजने की एक कवायद की जाएगी। जी, तो चाहे वो जितने भी वर्षों से रह रहा हो। जी 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 जी, चाहे वो कितने भी सालों से अगर भारत में रह रहा हो, लेकिन अगर वो पाकिस्तान मूल का नागरिक है तो उसे उसके देश में भेजने की जो तमाम कवायद की जाएगी। तो इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा फैसला लिया गया है और इस मामले पर एक निर्देश दिया गया है उन तमाम राज्यों को, और खासतौर पर राज्यों के मुख्यमंत्री को निर्देश दिया गया है कि ऐसे पाकिस्तान मूल के निवासियों की पहचान कराया जाए जो पिछले काफी समय से भी अगर भारत में रह रहा है, तो उनकी पहचान करा करके उसे तत्काल पाकिस्तान भेजने की जो कवायद है उसको पूरा किया जा सके। जी शंकर, एक बात तो स्पष्ट है कि भारत अब रिटेलिएट करने के मूड में है, और इसका मूड भी इस बार पिछले जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किया था उससे बिल्कुल अलग दिख रहा है। लेकिन आज जो एक्शन लेने की बात कही जा रही है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा और ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर? देखिए, ये एक कूटनीतिक फैसला है। पाकिस्तान को कैसे तोड़ा जाए और कैसे पाकिस्तान को उसके एक कहा जा सकता है कि उसको पाकिस्तान को उसके असली औकात दिखाए जाए। तो ये जो शब्द है, ये शब्द इस लिहाज से कहा जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान का जो चाल चरित्र और चेहरा है, एक भारत जो है हमेशा उसके साथ एक अच्छे पड़ोसी होने का एक फर्ज निभाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा भारत के पीठ पर छुरा घूमने का काम कर। ठीक है शंकर, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए खबर पे।